साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम 22 जून की करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। जितने भी समाचार हैं मुख्य, चाहे द हिंदू टाइम्स हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, द डाउन टू अर्थ हो, राष्ट्रीय सहारा हो या राष्ट्रीय दैनिक जागरण हो, उन सब की प्रमुख खबर आपके सामने लेकर आते हैं। आइए, आज की प्रमुख खबर है, प्रमुख समाचार है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये योग दिवस का एक पहलू, एक चित्र दिखाया गया है ताकि हमारे शरीर को स्वास्थ्यपूर्ण जानकारी हो सके और हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की विषय वस्तु योगा फॉर वेलबींग है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है कल्याण के लिए योग। यदि प्रश्न आए कि विषय वस्तु क्या है, अंग्रेजी में लिखा हो तो होगा योगा फॉर वेलबींग, और अगर हिंदी में लिखा आएगा तो इसकी थीम होगी कल्याण के लिए योगा। भारत संयुक्त राष्ट्र डब्ल्यूएचओ के साथ योग और अभ्यास के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एम योग नामक एक ऐप लॉन्च कर रहा है। एम योग, इसको ध्यान रखेंगे आप। आइए अगला समाचार देखते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये द हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, इसलिए एक ही चीज को दो बार लिया गया है ताकि जो चीज उस समाचार में छूट जाए वो इससे प्राप्त हो जाए, क्योंकि कंपटीशन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है 2021 में जो योग दिवस मनाया गया वो कौन सा योग दिवस था, तो आपका उत्तर होगा 7वां। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय इसमें लिखा हुआ है, देखो, कल्याण के लिए योग। 21 जून 2021 को उत्तरी गोलार्ध वर्ष के अपने सबसे लंबे दिन का अनुभव करेगा, जिसे ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म का पहला दिन कहा जाता है। इस दिन सबसे छोटी रात होती है। आइए अगला देखते हैं। जबरन विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रवासियों का चित्र है। प्रवासियों का चित्र है, भारतीय प्रवासी नहीं। जहां पर भी प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। चाहे वो गांव से गांव जाएं, चाहे वो शहर से शहर जाएं, चाहे वो एक देश से दूसरे देश जाएं, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं, ये उसको प्रवासी कहा जाता है। प्रवासी, ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में युद्ध और उत्पीड़न से भागने वालों लोगों की संख्या में वृद्धि जारी है और वैश्विक विस्थापन 82 मिलियन से अधिक हो चुका है। 82 मिलियन, यानी आपका 2011 में देखा जाए, 2011 में विस्थापित लोगों की संख्या क्या थी? विस्थापित लोगों की संख्या, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये आज की बात है, तो इसका सही आपका उत्तर होगा 40 मिलियन, क्योंकि इससे 10 साल में दुगनी संख्या हो रही है। इसका मतलब यह है कि शरणार्थियों की संख्या, विस्थापित शरणार्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अर्थात भूखमरी बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, आपातकालीन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, सामाजिक समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, जिससे प्रत्येक देश में इस प्रकार की समस्याओं का बोलबाला हो रहा है। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली आज की खबर है 21 जून, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की जो विषय वस्तु थीम, वो है हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष। ये ध्यान रखेंगे, जब भी कभी 100 वर्ष आए, 50 वर्ष आए,
200 वर्ष आए, 500 वर्ष आए, तो वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, परीक्षा के लिए बहुत ही सटीक प्रश्न हो जाता है। आजकल के जो पेपर सेटर हैं इस तरीके के प्रश्नों की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, ताकि बच्चे आधुनिकरण से कितने जुड़े हुए हैं, आधुनिकता से कितने जुड़े हुए हैं, आधुनिकता की तरफ कितना उनका ध्यान आकर्षण हो रहा है। इसलिए साथियों, दोस्तों, आप जहां कहीं भी पहले आए, 100 आए, 200 आए, 500 आए, रजत जयंती आए, स्वर्ण जयंती आए, इस तरीके की जो जयंतियां आती हैं उन्हें आप सही तरीके से ध्यान रखें और उन पर फोकस करें, क्योंकि उन्हीं से ही संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज की खबर है, आईएनएस सह्याद्री को मिला सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब। देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आ गया। ये सर्वश्रेष्ठ जहाज है अपने भारत का। देखिए, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में भारतीय सेना के सह्याद्री सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब दिया गया है। आईएनएस कोमाटो मोस्ट स्पिरिटेड शिप का खिताब मिला है। आईएनएस किल्टन, आईएनएस खुखरी ने कार्बेट और इसी तरह के जहाजों के बीच सर्वश्रेष्ठ कार्बेट ट्रॉफी जीती है। सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखिए, सर्वश्रेष्ठ। यहां जहां सर्वश्रेष्ठ आए, प्रथम आए, पहले आए, 100 आए, 500 आए, अचानक आए, शीघ्र आए, तो इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। ये प्रश्न कंपटीशन में बहुत ही बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से जो हमारे साथी इस पर ध्यान नहीं दे पाते, वो 2 4 5 सवालों से या नंबरों से रह जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन उनका रह जाता है। आपको ये ध्यान देना होगा, यदि आपको सिलेक्शन लेना होगा तो ये ध्यान देना होगा। आइए अगला समाचार देखते हैं। अगली खबर है, नाटो, बहुत ही महत्वपूर्ण, नाटो 2021 का ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन, ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन। ये देखिए, नाटो में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश का मतलब 30 देशों की संख्या है। तो इसमें 30 देशों के ये झंडे लगे हुए हैं, नाना प्रकार के ये झंडे हैं, और ये एक संगठन है। इस संगठन के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उसके द्वारा नाटो में वो देश शामिल होते हैं और उन्हीं को वो नियम मानना होता है। आइए, नाटो के 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन में नाटो नेताओं ने वर्तमान और भविष्य की सुरक्षाओं की चुनौतियां और नाटो 2030 एजेंडा को संबोधित करने के लिए कई विषयों पर निर्णय लिए हैं। देखो, नाटो 2030, नाटो 2030, और संख्या भी आपको कितनी है इसमें, 30 संख्या है, देशों की संख्या। और देखिए, इसमें रूस के आक्रामक व्यवहार का प्रतिरूप, आतंकवाद, साइबर हमले, विघटनकारी प्रौद्योगिकियां यानी तकनीकियां, चीन का उदय और जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा निहित शामिल हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या क्या शामिल है आपका, आतंकवाद, साइबर, तकनीकी, चीन का उदय और जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा। ये की पॉइंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि नाटो से संबंधित क्या है या क्या नहीं है। उस समय आपको इस पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि इस पर ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महत्वपूर्ण संस्था है और महत्वपूर्ण ही इस पर प्रश्न बनते हैं। तो इस पे प्रश्न आपका, हाँ, इसकी स्थापना आ सकती है, नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना अगर आए तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और क्या प्रश्न बन सकता है आपका, प्रश्न बन सकता है सदस्य देशों की संख्या क्या है, सदस्य देश कितने हैं, तो अभी आपको बताया 30 है। और क्या प्रश्न बन सकता है इस पर, और इसका मुख्यालय बन सकता है कि मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो आपका बेल्जियम में है, बेल्जियम में है। और क्या बन सकता है, और इसका, हाँ, ये क्या है, उत्तरी अंटला, इसका जो फुल फॉर्म, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी फुल फॉर्म है
जो हिंदी में पूछी जाती है। और ये जून में नाटो का अभ्यास चल रहा है, जिसमें पूरे अटलांटिक जिसमें पूरे अटलांटिक के होंगे देश, यूरोप के देश होंगे, और आपके काला सागर क्षेत्र होगा। काला सागर काला सागर क्षेत्र होगा, ये इसमें शामिल है। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इन्हीं से ही संबंधित प्रश्न उठेगा, इन्हीं से ही संबंधित प्रश्न आएगा। इस पर ध्यान पूर्वक इन्हें सटीकता से ग्रहण कर लीजिए। आइए अगला देखते हैं। भारत में ओरल कैंसर पर अपनी तरह का पहला अध्ययन, पहला आ गया, पहला अध्ययन। यदि पहला अध्ययन आया तो समझ लो, एकदम से क्लिक कर लीजिए दिमाग में, उसे गंभीरता से बसा लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पहला आया है, तो निश्चित रूप से ध्यान देने की बात है कि प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाएगी। टाटा मेमोरियल सेंटर ने भारत में मुंह के कैंसर की बीमारी और उपचार की लागत पर अपनी तरह का पहला अध्ययन प्रकाशित किया है। भारत में 2020 में कैंसर की वैश्विक घटनाओं का लगभग एक तिहाई है। भारत में जितनी कैंसर की घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें भारत का एक तिहाई है। भारत ने 2020 में कैंसर के इलाज पर लगभग 2326 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। काउंटिंग ध्यान रखिए, 2326 करोड़ रुपए। पूछा जा सकता है कि पहला अध्ययन है, कितने रुपए खर्च किए हैं, वैश्विक घटना है, भारत में कितने लोग इससे प्रभावित हैं। आपका उत्तर होगा एक तिहाई प्रभावित हैं। और जो टाटा मेमोरियल सेंटर है, उसमें किस बीमारी के उपचार पर अध्ययन किया जा रहा है? आपका होगा कैंसर की बीमारी पर। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्न है, कुछ प्रश्न और भी महत्वपूर्ण लिए गए हैं, जो अभी एक दो दिन में घटित हुए हैं, जो परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक अमिताभ घोष अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन करने के लिए तैयार हैं? इसका सही उत्तर होगा द नटमैक्स कर्स पैरेबल्स फॉर एन प्लेनेट इन क्राइसिस। ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए। इसकी महत्वपूर्णता का आप इस तरीके से अनुमान लगा लेंगे कि ये जो पुस्तक है, ये जो अमिताभ घोष ने लिखी है, ये गुजराती लेखक हैं। पहली बात तो समझ लीजिए, बार बार आता है, गुजराती लेखक है ये ध्यान रखें। अब इस पुस्तक में किस चीज का अध्ययन किया है, क्योंकि ये भी आ सकता है। तो इसमें जायफल की कहानी है, जायफल की कहानी। जो जायफल आपका एक मसाला है जो सब्जियों में डाला जाता है। और ये जायफल की कहानी क्यों ली गई है? क्योंकि विश्व में उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के प्रभाव पर ये कहानी लिखी गई है। जो उपनिवेशवाद है, आप जानते हैं, उपनिवेश किया जाता है, निवेश किया जाता है, लागत लगाई जाती है, वो उद्योग खोले जाते हैं, फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, नाना प्रकार के संसाधन लगाए जाते हैं, नाना प्रकार के उनमें उत्पादन होते हैं। तो इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ये समझ लीजिए, जायफल की कहानी है, गुजराती लेखक हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है? आपका इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर ज्ञानी। श्याम सुंदर ज्ञानी के बारे में मैंने पिछली 2-3 वीडियो जो पहले पड़ी हुई हैं, उसमें बता रखा है। जिन साथियों ने, मित्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले करंट की उन सारी वीडियो को देख जाइए, जिससे कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, उन सारी कहानियों का विस्तार करता चला जा रहा हूं। आपको बहुत ही गंभीरता से सारी जानकारी अगर एक बार हो गई, तो करंट में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आंख मीच करके आप निशान लगा सकते हैं। हर कंपटीशन में आप सफल हो सकते हैं, चाहे वो आरओ का कंपटीशन हो, ए आरओ का कंपटीशन हो, एसओ एसआई का कंपटीशन हो, आपका पैट का कंपटीशन हो,
टेट का कंपटीशन हो, सुपर टेट का कंपटीशन हो, यूपी ट्रिपल एससी का कंपटीशन हो, या एनटीपीसी का कंपटीशन हो, और आपका यूपी पीसीएस का कंपटीशन हो, या आपका यूपीएससी का कंपटीशन हो। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये किस किस सामग्री से ली गई सामग्री है, ये किस किस से लिया गया ये प्रश्न है। इन प्रश्नों पर आधारित ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आप पिछली वीडियो देख लीजिए। जिन्होंने संविधान की 3 वीडियो पढ़ी हुई हैं, जड़ से संविधान को समझाया गया है, मूल से संविधान को समझाया गया है, कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया गया है। ना जाने कितने फोन आ रहे हैं कि पूरा संविधान करा दीजिए। हिस्ट्री की एक वीडियो डाल रखी है, उसे भी देख लीजिए। इसलिए आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। आप पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट आप मेरी वीडियो को देखकर ही कर सकते हैं। इसलिए पुरानी वीडियो को देख लीजिए, चाहे वो वीडियो आपकी करंट की है, हिस्ट्री की है, या संविधान की है। देखिए, मैंने बताया है, फिर भी बता देता हूं। श्याम सुंदर ज्ञानी कहाँ के हैं? ये है राजस्थान के। पूछा जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया जब राजस्थान का आ गया, तो मैंने बता रखा है आपको मुख्यमंत्री। मैंने बताया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत। आपको मैंने ये भी बता रखा है कि वहां जो राज्यपाल हैं वो आपके कौन हैं। तो वो आपके कलराज मिश्र बता रखा है। राजधानी पिंक जिसे हम पिंक सिटी बोलते हैं, जयपुर है, यानी राजधानी। राजधानी आपकी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। और जो पिंक सिटी है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला। अब सवाल आता है सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, धौलपुर है। और मैंने इतनी जानकारियां वहां की बताई हैं। लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, विधान परिषद है या नहीं है, वहां का लोक नृत्य क्या है, वहां की जनजातियां क्या हैं, वहां के मुख्य त्योहार क्या हैं, वहां के मुख्य नृत्य क्या हैं, वहां का मुख्य भोजन क्या है, वहां का मुख्य अनाज क्या है, वहां के मुख्य मसाले कौन है। मैंने सारा बता रखा है। अगर आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो A to Z आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जून 2021 में इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो आपका यह है ईरान। और आपको बता रखा है इससे संबंधित प्रश्न और क्या हो सकते हैं। हाँ, ये आपका ईरान की राजधानी पूछ सकता है। राजधानी, सॉरी, राजधानी। तो राजधानी आपकी क्या होगी? तेहरान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपसे ये भी पूछ सकता, हाँ, मुद्रा पूछ सकता है। मुद्रा, तो मुद्रा क्या होगी आपकी? ईरानी रियाल। रियाल है मगर ईरानी लगेगा। और आपका खेल पूछ सकता है, राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल, तो आपका वहां फ्री स्टाइल फुटबॉल है। फ्री स्टाइल फुटबॉल। ये इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, और कोई प्रश्न होने की संभावना नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन है। अब फिर पहले आ गया। देखो, पहले आ गया तो महत्वपूर्ण हो गया। कौन है? न्यायमूर्ति महमूद जमाल। अब ये महमूद जमाल हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। हर हर अखबार में, हर समाचार पत्र में, टीवी में, समाचारों में इनका वर्णन आज तक हो रहा है। ये समाचारों में चर्चित है, देश में चर्चित हैं और विदेश में चर्चित हैं, अर्थात पूरी दुनिया में चर्चित हैं। इसलिए इनके बारे में प्रश्न बन सकता है। अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है, ये वहां क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय के नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। यानी पहले अश्वेत व्यक्ति जो न्यायाधीश बने हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, न्यायाधीश बने हैं। अश्वेत, अश्वेत मतलब श्वेत नहीं है, काले हैं।
क्योंकि हमारे दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो काले और गोरे का भेदभाव करते हैं, इसलिए ये अश्वेत हैं, काले हैं, गोरे नहीं हैं। और क्या हो सकता है, इसकी पूछा जा सकता है राजधानी। अगर आपसे राजधानी पूछे कनाडा की, तो ओटावा होगी, ओटावा। और क्या प्रश्न बन सकता है, और आपसे अगर पूछ सकता है कि मुद्रा क्या हो सकती है, मुद्रा पूछ सकता है। तो अगर आपसे मुद्रा पूछे तो उसकी मुद्रा है आपकी, थोड़ा ध्यान से मिस हो रहा, केनियन डॉलर, केनियन, केनियन डॉलर, ये मुद्रा है आपकी। और क्या प्रश्न हो सकता है इससे संबंधित, इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है प्रधानमंत्री कौन है वहां के इस समय, चर्चित है, बहुत चर्चा में रहते हैं। तो जस्टिस टूडो, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। आइए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल किस वर्ष समाप्त होगा? 2026 में, रटा रखा है आपको, 2026 में समाप्त होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक और नृत्य संगीत समारोह को बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा 2021 के कार्यक्रम में रद्द कर दिया गया? बताया है आपको टुमारोलैंड, रट लीजिए इसको। नृत्य संगीत है, दुनिया का प्रसिद्ध संगीत है, दुनिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ब्राजील का नृत्य है। और इसको समाप्त इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड 19 के कारण समाप्त किया गया है, महामारी के कारण समाप्त किया गया है, आपदा के कारण समाप्त किया गया है। इसलिए ये प्रश्न दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारे भारत के अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये परीक्षा में आने की इसकी संभावना बहुत ही बढ़ गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और आपका लास्ट प्रश्न है। एक संयुक्त राष्ट्र नामित दिन, विश्व शरणार्थी दिवस, हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 20 जून को किस वर्ष आयोजित किया गया? पहली बार, देखो फिर पहली बार आ गया। आप देखना, मैंने वही प्रश्न समाहित किए हैं जो आपकी आपकी परीक्षा के लिए अति उत्तम है, अति महत्वपूर्ण है, अति अति ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जहां पहला आ जाए, शताब्दी आ जाए, रजत जयंती आ जाए, स्वर्ण जयंती आ जाए और कोई भी प्रथम आ जाए तो समझ लो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका सही उत्तर है आपका 2001। और इस 2001 से संबंधित क्या हो सकता है, क्योंकि हाँ, एक बात जानकारी और है, ये 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, 50वीं वर्षगांठ। अब 50 भी आ गई तो महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि 49 होगी तो परीक्षा में नहीं आएगी, 99 होगी तो परीक्षा में नहीं आएगी, आपकी 24 होगी तो परीक्षा में नहीं आएगी। पूरी पूरी जब हो गई है 50, तो समझ लीजिए आने की संभावना बढ़ गई है। और ये क्यों मनाया जाता है शरणार्थी दिवस? शरणार्थियों के लचीलेपन के सम्मान के लिए, यानी लचीलेपन एवं साहस के सम्मान में। ये आज का अंतिम प्रश्न है। आइए दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और महत्वपूर्ण लगी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।